बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देसी नुस्खे पेज और चैनल की जानिब से आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसा नुस्खा जो कि सांस की नाली की सोजिश, फेफड़ों की सोजिश और आंतों की सोजिश के लिए इंतहाई मुफीद है। इस नुस्खे के इस्तेमाल से आपके जो फेफड़ों में जमी हुई बलगम है वो ख़त्म हो जाएगी, निकल जाएगी, और सांस की नाली में जो इन्फेक्शन होती है और उस वजह से हल्की हल्की खांसी रहती है वो भी इंशाल्लाह इससे ख़त्म हो जाएगी। नुस्खे की डिटेल मैं आपको बताऊं इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके, और वीडियो को यकीन आप लाइक और शेयर तो करेंगे ही। तो नाजरीन, अब आप आते हैं नुस्खे की डिटेल की तरफ। सिर्फ 3 चीज़ों से ये नुस्खा तैयार होता है। एक है मुलेठी, नंबर 2 पे हल्दी और नंबर 3 पे बिनफ्शा का शरबत। मुलेठी आप मार्केट से जब लेंगे तो आपको पाउडर की सूरत में भी ये मिल जाएगी, लेकिन आपने क्या करना है कि इसको पाउडर शेप में नहीं लेना बल्कि साबुत लेना है और घर में ख़ुद इसको पीस कर इसका पाउडर तैयार करना है। हल्दी भी आपको जैसा कि पता है हर घर में इस्तेमाल होती है और ये पाउडर की सूरत में मिल जाती है, लेकिन आपने ये भी पाउडर की सूरत में नहीं लेनी बल्कि आपने साबुत लेनी है और उसको घर में पीस कर तैयार करना है पाउडर। इसके अलावा बिनफ्शा का शरबत आपको पैकिंग में भी मिल जाता है मुख्तलिफ़ कंपनियों का, करशी हमदर्द वगैरह का, लेकिन आप चाहें तो आप खुला भी ले सकते हैं, पैकिंग वाला भी ले सकते हैं। मैंने ये खुला लिया है। तो ये आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने 1 चम्मच आपने मुलेठी का लेना है। इसी तरह आपने 1 चम्मच हल्दी का लेना है और इसके अंदर इतना शरबत डालें कि ये एक पेस्ट की सूरत इख्तियार कर जाए। 1 चम्मच डाल लें या 2 चम्मच और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अगर आपको ये शरबत ना मिले या आप अगर ये शरबत ना डालना चाहें तो इसकी जगह आप शहद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खालिस शहद अगर आपको मिल जाए, उसमें शर्त यह है कि वो खालिस होना चाहिए। अगर इसी तरह का कोई शीरा वगैरह मिलता है तो फिर इससे अच्छा है कि आप ये शरबत ही इस्तेमाल कर लें। शहद खालिस भी आप इसी तरह इतनी ही मिकदार में आप डाल लें। ये नाज़रीन इस तरह का आप पेस्ट तैयार कर लें और ये सुबह दोपहर शाम 3 टाइम आपने इतनी मिकदार में इस्तेमाल करना है। ये आप देख सकते हैं, यानी तकरीबन 1 चाय का चम्मच, जो इससे छोटा होता है, ये खाने वाला चम्मच है, और चाय का चम्मच आपने तकरीबन एक इतनी सी मिकदार में आपने इस्तेमाल करना है। उम्मीद है नाज़रीन आपको वीडियो पसंद आई होगी और ये आपके लिए फ़ायदेमंद भी साबित होगी। कोई भी मसला हो आपको इसमें तैयार करने में या कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे पेज को लाइक करें, वहाँ पे आप आएँ, इनबॉक्स में हमसे कांटेक्ट करें, हम आपको इंशाल्लाह गाइड करेंगे और आपकी हेल्प भी करेंगे सेहत के हवाले से। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।